साईं कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, जिसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल न होने का कारण क्या हो सकता है? खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसने मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे अपमानित किया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मेरे माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ा, जहाँ मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गाय का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पे प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की लगातार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल और ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन काफ़ी चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हो और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई ढूंढने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। आज के जीवन में सुखी होना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा। ये कोई नियम नहीं, आज के ज़माने का सत्य है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने धैर्य, लगन, हिम्मत और सकारात्मक सोच के सहारे इंसान विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की चाह हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड किस बात का यहाँ, तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जीवन का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पे सवार कर लिया वो लुट गया। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है।
चोट से डरकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि वे वो ही समय है जब आप अपनों को पहचान पाएंगे। माँ की बात ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोग भी यहाँ बहुत कुछ सिखा देते हैं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया, कल मंजिलें भी मिलेंगी। हौसलों से भरी ये कशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न ज्ञान और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक एहसास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने तक की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा कड़वा ही लगता है। प्रशंसा चाहे जितने भी कर लो, मगर अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। लगन बहुत छोटा सा शब्द है, जिसे लग जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे, उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे ही नहीं, और अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो प्रमाण स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे इंसान, वही जो नसीब बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता कल अपनी तस्वीर खुद बदल दे। साईं कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हो, अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाला मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाला वृक्ष हमेशा पत्थर की मार सहता है। सत्य से कमाया गया धन हमेशा सुख देता है, और छल कपट से कमाया गया धन हमेशा दुख देता है। एक समझदार व्यक्ति वो ही है जो दूसरों की विशेषताओं को देखकर सीखता है और ईर्ष्या नहीं करता। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति एक राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बागों में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वो राजा के सामने तोड़कर प्रस्तुत कर देता। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी भर के राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा काफी चिंतित था। उसे गुप्तचरों से सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाला है। वह सोच में डूबा हुआ था। माली कुछ देर बाद वहां पहुंचा और राजा के सामने टोकरी रख के थोड़ा दूर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर जाकर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वो कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में राजा का ध्यान नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। उसने अंगूर एक बार फिर माली के ऊपर फेंका
और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की तरफ चला गया। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, माली मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की दया कैसी? जवाब में माली ने उत्तर दिया, महाराजा बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अंगूर ले चलूं और मैं अंगूर ले आया। और यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। राजा माली का उत्तर सुन सोचने लगा कि वह व्यर्थ ही चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की बनाई गई योजना के पहले से ही पता चल गया, जिससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय भी मिल गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और राज्य की रक्षा में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समय के चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान का शुक्रिया करना भूल जाते हैं और बुरे समय में हम उससे शिकायत करते हैं। बल्कि आवश्यकता ये है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए उसका आभार व्यक्त करें कि उसने हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए जन्म दिया। छोटी छोटी परेशानियों को सामना करके ही हम बड़ी मुश्किलों के सामना करने की योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहें और समस्याओं के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजनाएं बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। मुश्किल समय में टूटे नहीं और ये साबित कर दें कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और उसका सामना कर सकते हैं, उससे उभर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की ऊबड़ खाबड़ डगर में ही चल के आप जीवन में दृढ़ता से खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।